नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा और आप देख रहे हैं नेशन 15 न्यूज। खबर बुधवार 26 मार्च की मेरठ के उत्तर प्रदेश से आ रही है। जिला मेरठ में चल रही हनुमंत कथा के दूसरे दिन स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने हनुमंत कथा का व्याख्यान किया। साथ ही साथ रात में 1 बजे दरबार भी लगाया। इसमें सभी भक्तों के भगवत कथा, रामायण चरित्र, अनेक ग्रंथों के बारे में भक्तों को जानकारी दी, उनके प्रश्न के उत्तर दिए और बच्चों को भारत की संस्कृति, वेद आदि पढ़ने और उनके विचारों को धारण करने की प्रेरणा दी। अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखने के लिए देखते रहिए नेशन 15 न्यूज। साल पूर्व में यहाँ पर एक नारा दिया था, हम इतने परसेंट है, लगभग 42 या 45% दिया था। अब बोले हम गोटी 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 जिसको सुनकर के हमारे हृदय में यह देश संविधान से चलेगा, यह देश सम्मान से चलेगा, यह देश सनातनी एकता से चलेगा। अब पूरे विश्व के लिए एकमात्र सनातन ऐसा है जो द्वितीय विश्व युद्ध से उसी की चर्चा को लेकर हम दे रहे आए, एक एक करके प्रश्न करना ताकि हम उत्तर दे पाए। साजिश करने वाले लोग वो जिनकी न्यूज़ें आप छाप रहे हो, वो जो देश के टुकड़े चाहे वो भैया पर्दा ढक दो पीछे से, क्यों पर्दा ढक दो थोड़ा सा, जवाब आने दो फिर बोलो। हाँ अब ठीक है मैम। वो जो भारत मेरे टुकड़े होंगे ऐसा नारा देते हैं, वो जो पालघर जैसे संतों की हत्याकांड करते हैं, वो जो बहराइच, नूह, मेवात, मणिपुर, कोलकाता जैसी घटनाएं करते हैं, वो देश को तोड़ने वाली साजिशें हैं। देश को तोड़ने वाली साजिश सबसे बड़ी कास्टिज्म है। हम चाहते इस देश में राष्ट्रिज्म हो, कास्ट नहीं हो, जातवाद से ऊपर उठकर लोग राष्ट्रवाद में पड़े। हिंदू राष्ट्र जब कैसे आएगा इसका जवाब देंगे। हिंदू राष्ट्र आएगा, इस राष्ट्र के मुताबिक हिंदू राष्ट्र जो आप बनाना चाहते हो कैसा हो? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद सनातन धर्म पर उंगली उठाना बहुत ही निंदनीय कृत्य होगा, जो वर्तमान में भी है, और दंड की प्रक्रिया बदलेगी और दंड उसको फांसी की सजा होगी। हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का अधिकार होगा। जैसे दुबई यूएई में सबको रहने का अधिकार है, पर फर्स्ट प्राथमिकता मुसलमान धर्म को है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र में सबको रहने का, सबको संस्कृति का, अपने अपने मजहब का पालन करने का पूरा अधिकार देगा, पर प्रथम प्राथमिकता सनातन संप्रदाय का होगा। औरंगजेब का हिंदू राष्ट्र में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त होगा। हिंदू राष्ट्र में रामचरितमानस के आधार पर जीवन से होगी। हिंदू राष्ट्र में पूरे विश्व को एक सूत्र में मिलाने का प्रमुख संकल्प होगा। हिंदू राष्ट्र में जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर होने वाली राजनीतियां शून्य होंगी। हिंदू राष्ट्र से बनने से भारत भेदभाव मुक्त होगा, और हिंदू राष्ट्र हो जाने के बाद में भारत का कोई तिरंगे का अपमान नहीं करेगा, वंदे मातरम बोलने से कोई शर्माएगा नहीं, और भारत के कुछ हो गया ऐसा अभी हम ब्रिज गए थे वृंदावन, वहाँ पर संतों की या वृंदावन दिल्ली की यात्रा न करके दिल्ली से वृंदावन की यात्रा करेंगे। देश के हिंदुओं को जगाना, हिंदुत्व को एक करना, भेदभाव छुआछूत मुक्त समाज को संगठित करके विचारों की क्रांति पूरी करना, ब्रज परिक्षेत्र में विक्रय होने वाले मांस मदिरा का विक्रय पूर्णतया प्रतिबंध हो, सरकार के साथ साथ लोगों के मन में यह संकल्प स्थापित हो। इस ध्येय को लेकर के हम यह दूसरी पदयात्रा अपने जीवन काल की भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दुर्भाग्य है। हिंदुओं की संख्या बढ़ने से बहुत ज्यादा मन में क्षोभ इस बात का उत्पन्न है कि देखो भाई, सरकार नाराज है, ये बच्चे 2 ही अच्छे हैं, हम भी मानने को तैयार हैं, पर बच्चे के 30 बच्चे पर नियम लागू हो तो हम पर भी नियम लागू हो। और हिंदुओं से एक और प्रार्थना करेंगे हम आपकी मीडिया के माध्यम से, क्वांटिटी चाहे कम हो पर क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए। बच्चे 4 हो और कट्टर हिंदू होने चाहिए। आप इतिहास बदलेंगे ना तो आंदोलन होगा। ये इतिहास बनाने वालों का सवाल होने वाला है। किसी भी चीज को
तलवारों की लड़ाई से हम ना इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं, ना इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं, ना इतिहास खड़ा करने की बात कर रहे हैं। हम जो भी क्रांति करेंगे, इंसानों में इंसानियत आवे और इंसानों के विचार बदले। महाराज जी, महाराज जी, बाबा जी, महाराज जी, एक हाथ में संविधान और एक हाथ में आप कानों का राइट पुराण कहा था, पुराण नहीं कहा था। महाराज जी, हत्याकांड वाले गीता व पुराण एक हाथ में संविधान, महाराज जी, आप ये लोगों के हाथ में होना। महाराज जी, तभी देश शास्त्र और शास्त्र दोनों से चलेगा, संविधान दोनों से चलेगा। इंतजार भी नहीं किया, 2 ही घंटे भय इंतजार के, तो 7 बजे तुम अपनी चक्कर में आई हो मैया, आगे बैठवे के चक्कर में आई हो, बाकी 8:30 बजे तक तो हम कथई में झींका मंजीरा बजाते रहे हैं। तो हाँ, हम ये कह रहे थे कुछ खास इंतजार नहीं किया, 2 ही घंटे किया। सबरी ने तो 10,000 साल किया था। हाँ, वो बात अलग है कि ना हम राम है ना तुम सबरी हो, ये भी बात है, ये भी एक लॉजिक है। और कलयुग में श्रद्धा तो बड़ी अस्थिर होती है। हमें भरोसा है अभी हमारे सामने कोई बाबा पंडाल लगा के बैठ जाए, वो कह दे कि हम 6 घंटे में सब समस्याएं छू मंतर, हमें भरोसा है सब वहीं पहुंच जाएंगे। तो श्रद्धा भी बड़ी कोमल है। पर इतनी देर से आप बैठे हो, संवाद के लिए बैठे हो, तो संवाद की परिचर्चा को प्रारंभ करने के पहले 1-2 बातें हम सहज सी बोलना चाहेंगे। अभी मेरठ में एक घटना होती है और वो घटना पूरे देश को दहला देती है, दहशत फैला देती है। चूंकि आज हमने कथा में उस बात पे बहुत मजाक भी बनाया कि आजकल विलू ड्रम वायरल। जाओ हनुमान जी को वही कुर्सी ले आओ, लाना यहाँ से नहीं, कुर्सी दे दीजिए, कुर्सी दे दीजिए। हाँ, बताना भूल ही गए, ये आ गए थे तो थोड़ा टाइम इनमें लग गया, प्रभु आ गए, उनका मर गए हमारी 3 पीढ़ी पूजा करत करत, आज तक दर्शन न भाई, आप बिल्कुल साक्षात ही मिल गए। कुर्सी दे दो, वहीं पे डाल दिया। स्वरूप जय श्री राम। हाँ, क्या सुना रहे थे? आजकल तुम्हारे मेरठ का विलू ड्रम बड़ा वायरल है, पर इस देश ने बहुत लोगों की आंखों को खोला है। ब्लाइंड फेथ बहुत बुरा होता है और रिश्ते कितने कमजोर हो रहे इस घटना ने बताया। नीचे आइए।
भाई मंच से नीचे हो जाओ सारे, वरना फिर हम करवाएंगे ना। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, जॉब करने के लिए दीक्षा लेना जरूरी है? अगर इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हो कि गुरु बनाना जरूरी नहीं है, खुद ही गुरु बन गए हो। नहीं, आप मिले नहीं ना मुझे कभी। अरे वाह, आप अगर दे दो तो मैं ले सकता हूँ। अच्छा, ये भी एक नई शर्त, दे दो तो ले लेंगे, नहीं, वरना अपनी क्या अटकी है। आप तो यहाँ आ गए, हम तो जा नहीं सकते ना। चलो सुनो, अंतर्मन अगर गुरु तत्व पर पहुंच गया तो फिर दीक्षा की जरूरत है। और सबसे बेहतरीन बात यह है मेरे प्रिय, कंठी की दीक्षा हो या ना हो, पर कंठ की दीक्षा होनी चाहिए। गुरु तुम्हें कान में मंत्र दे या ना दे, पर जिसको सुनकर के तुम्हें जिंदगी जीने का मजा आने लगे, जिसको सुनकर के उस ब्रह्म की याद आने लगे, जिसको सुनकर के तुम्हारी जिंदगी का बदलाव होने लगे, ऐसे गुरु की तो किसी भी वाणी को भी मंत्र समझ लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक लब्ध को भला कहाँ गुरु मिले और कहाँ स्वीकार किया, पर बेहतरीन चेला बन के बताया। नीम करोली वाले बाबा कब के चले गए, पर आज भी उनके चेले। हमारे सन्यासी बाबा कब के चले गए, पर आज भी उनके चेले तुम्हारे सामने बैठे। देवराहा वाले बाबा कब के चले गए, आज भी उनके चेले। वर्तमान में प्रेमानंद बाबा मीडिया पर है, पर कितने लोगों के गुरु नहीं बने बैठे। तो जरूरी नहीं है भाई कि तुम कान ही फुकवाओ तब चेला कहलाओ। फुगवाना है तो आपसे फुगवाएंगे गुरुजी।